नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व निरोगी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो कक्षा 10 का चैप्टर है, कक्षा 10 की प्रश्नावलियां चैप्टर नंबर 2, वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 3, बहुपद और चैप्टर नंबर 4 का कुछ हिस्सा यानी कि दो रेखीय चर वाले रैखिक समीकरण 3 चैप्टर लगभग पूरे कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर निरंतर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके भी 3 चैप्टर पूरे तरह से कंप्लीट हो गए होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप इस लॉकडाउन के दौर में उन विद्यार्थियों से बहुत आगे पहुंच चुके होंगे जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू ही नहीं की है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आपके लिए निरंतर जो हमने संकल्प लिया था कि इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गांव की पाठशाला, आपके सहयोग से निरंतर चल रहा है और इस YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं का साइंस व गणित विषय का सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको कामना करते हैं कि आपका साथ हमारे लिए ऐसा ही बना रहेगा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं उसी क्रम में, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी को समझने के लिए पहले एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको कि समांतर श्रेणी की आवश्यकता क्यों पड़ी वो सीखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जैसे कोई बच्चा है और वो क्या रखता है, एक गुल्लक रखता है। क्या रखता है साहब? एक गुल्लक रखता है। वो प्रतिदिन, जैसे उसमें गुल्लक में कितने रुपए थे? 100 रुपए। गुल्लक में कितने रुपए? 100 रुपए। और वो प्रतिदिन, जैसे एक दिन उसने कितने रुपए डाल दिए? 10 रुपए डाल दिए। फिर अगले दिन फिर उसने कितने रुपए डाल दिए? फिर 10 रुपए डाल दिए। फिर नेक्स्ट दिन कितने डाल दिए? 10 दिन। तो ऐसे उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो ये हो गए 110, फिर आ गया 120, फिर हो गया 130। तो इस प्रकार हम वो गणना किस प्रकार करें? भाई ये तो है नहीं भाई रोज 110 प्लस 120 प्लस 130 ऐसे निकाले, तो ये तो उसके लिए बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम समांतर श्रेणी का उपयोग करते हैं। समांतर श्रेणी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग देखने को मिलते हैं। जैसे एक निश्चित अंतराल पर बहुत सी रेखाएं, जैसे अपने रोड रहता है, रोड में भी एक निश्चित अंतराल के बाद वो साइन लगे रहते हैं, तो भी क्या है, समांतर श्रेणी की तरह ही उपयोग लिए जाते हैं। जैसे अपनी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां भी एक निश्चित अंतराल के बाद सीढ़ियों की संरचना बनी होती है, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में उपयोग है कि समांतर श्रेणी अपने किस प्रकार से उपयोग में ली जाती है। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? जैसे आपके लिए कुछ संख्याएं दी हुई है, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। कुछ संख्याएं दी हुई है 1, 3, 5, 7 और 9। अब आपसे पूछ लिया जाता है क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये संख्याएं समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है? तो आप कैसे पता करोगे कि जो ये संख्याएं हैं ये समांतर श्रेणी का उपयोग कर रही है या नहीं कर रही? समांतर श्रेणी की जितनी जो रूल हैं उनका पालन कर रही है या नहीं कर रही? इन संख्याओं से समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए हमें उसकी परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या रहती है। तो देखिए समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या रहती है। अगर हम समांतर श्रेणी की परिभाषा की बात करें तो समांतर श्रेणी की परिभाषा याद होने के बाद मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि समांतर श्रेणी वास्तव में होती क्या है। समांतर श्रेणी की परिभाषा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जो एक नियत संख्या
ऐसी श्रेणी जो एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या सीखा हमने? परिभाषा क्या रहती है समांतर श्रेणी की कि एक ऐसी संख्या जो नियत संख्या के, एक ऐसी श्रेणी जो एक किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहलाती है। आपको परिभाषा अच्छी तरह याद करनी है। क्या होती है समांतर श्रेणी की परिभाषा? कि ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे अपने पास कोई श्रेणी दी हुई है 1, 3, 5, 7 और 9। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं? तो परिभाषा के अनुसार देखें कि ऐसी श्रेणी जो एक नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। जो सर्वप्रथम पद रहता है वो कहलाता है प्रथम पद। इसे हम कहते हैं प्रथम पद और इसे ए से प्रेजेंट किया जाता है। और जो अंतिम पद रहता है इसे कहते हैं अंतिम पद और इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। अब परिभाषा के अनुसार की एक नियत संख्या होती है जिसे जोड़ने या घटाने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, तो वो नियत संख्या क्या है? जैसे 1 में किस संख्या को जोड़ा कि 3 प्राप्त हो गया तो +2। 3 में किस संख्या को जोड़ा कि 5 प्राप्त हो गया तो +2। 5 में किस संख्या को जोड़ा कि 7 प्राप्त हो गया तो +2। 7 में किस संख्या को जोड़ा कि 9 प्राप्त हो गया तो +2। तो वो नियत संख्या क्या है कि एक, जैसे इस श्रेणी में वो नियत संख्या 2 है जिसे प्रत्येक पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है और एक क्या कहलाती है? अपने समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। समांतर श्रेणी के लिए हमें कुछ चिन्ह दिए हुए रहते हैं, इनकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे किसी भी श्रेणी में a बराबर होता है प्रथम पद, a क्या रहता है? प्रथम पद। d रहता है सार्व अंतर। क्या होता है अभी सीखेंगे हम कि d सार्व अंतर होता है और किस प्रकार से सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। अगर कोई श्रेणी दी हुई है तो उसके अनुवर्ती पद में से यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या रहता है? सार्व अंतर। यानी कि बाद वाले पद में से, जैसे कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8 और 10, कोई श्रेणी दी हुई है तो इस पर अभी जो हम सीखेंगे कि प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। ठीक है, तो d सार्व अंतर, l होता है साहब, l क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद को l से प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब जैसे एक समीकरण है अपने पास, श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 एक श्रेणी दी हुई है। अब हम इसमें प्रथम पद, अंतिम पद, सार्वंतर किस प्रकार से निकालेंगे? तो सार्वंतर जैसे सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन सा है? जो श्रेणी जहां से श्रेणी शुरू होती है वो प्रथम पद कहलाता है। तो 2 यहाँ पर क्या है? प्रथम पद। क्या है? 2 प्रथम पद। अब है सार्व अंतर, जिसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं इसे? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है? अनुवर्ती संख्या यानी कि बाद वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटाने पर, जैसे हम इसे लिख सकते हैं A1वां पद, A2वां पद, A3वां पद, A4 यानी कि 4वां पद और ये 5वां पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। तो सार्वंतर क्या होता है? अनुवर्ती पद में से पूर्ववर्ती यानी कि बाद वाले पद में से पिछले वाले वीडियो, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाता है सार्वंतर। तो यहाँ पर जैसे A2 माइनस A1 यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 4 में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 2। तो इस श्रेणी का सार्वंतर कितना रहेगा? 2।
इसी प्रकार आप आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये दोनों संख्याएं हैं तो बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाओ तो पहले वाली संख्या कितनी है 4, तो सार अंतर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है 2। पूरी श्रेणी के लिए सार अंतर एक समान ही रहता है। पूरी जो श्रेणी रहती है उसके लिए सार अंतर का मान एक समान ही रहता है। अगर हम इसके मानक रूप की तरफ चलें तो मानक रूप क्या होता है? अगर हम मानक रूप की आज की क्लास में समांतर श्रेणी की केवल बेसिक जानकारी पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो इसका सूत्र होता है n पदों का योगफल, nवा पद ज्ञात करना, Sn पदों का योगफल, जो भी आगे प्रमेय जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सोल्व। पर आज की क्लास में हम केवल समांतर श्रेणी का उपयोग क्या रहता है, सामान्य जानकारी क्या है, जो प्रथम पद, सार अंतर, ये क्या है। जैसे अगर हम देखें तो एक श्रेणी रहती है साहब A1, A2, A3, A4 ... यानी कि अनंत तक या nवें पद तक ये श्रेणी गई हुई है। तो इसे हम किस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हैं? ये पहला पद। अब पहले पद के बाद अगर हमें दूसरा पद प्राप्त करना है, A1 बराबर तो क्या आ गया A। अगर दूसरा पद प्राप्त करना है तो इसमें क्या करेंगे, सार अंतर को जोड़ेंगे। तो जैसे ये क्या है, पहला पद कितना है A1, तो A1 में सार अंतर को जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हो गया। तीसरा पद प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, जो सार अंतर है यानी कि पिछला वाला पद है, तो अगर पिछले वाले पद में अगर हम d को जोड़ देते हैं, सार अंतर को जोड़ते हैं, तो भी अगला पद प्राप्त हो जाता है। या प्रथम वाले पद में अगर 2d को जोड़ दिया जाता है तो भी नेक्स्ट वाला पद प्राप्त हो जाता है। जैसे 14वां पद ज्ञात करना है तो क्या करना है, इसके पहले वाले पद में क्या जोड़ना है, d। अब हम इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं वो देखिए। जैसे एक समीकरण है, श्रेणी अपने पास 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, 5 पद दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट इससे छठवां पद निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर पहला पद तो क्या हो गया साहब 5, पहला पद क्या हो गया 5, और सार अंतर कितना हो गया, बाद वाली संख्या में से अनुवर्ती संख्या में से पूर्ववर्ती संख्या को घटाना है। यानी कि 10 में से 5 गए तो कितना प्राप्त हो रहा है 5। अगर आप यहाँ चेक नहीं कर, आगे चेक कर लो, जैसे 15 में से 10 गए तो कितना प्राप्त हो रहा है 5। पूरी श्रेणी में जो सार अंतर है उसका मान क्या रहता है, नियत बना रहता है। एक बार जो प्राप्त हो गया वही पूरी श्रेणी में, अगर उसका क्रम टूट जाता है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है 5। अब हमें दूसरा पद चाहिए, तो क्या करेंगे, जो प्रथम पद है यानी कि जो प्रथम पद है उसमें क्या जोड़ेंगे, सार अंतर जोड़ेंगे। तो दूसरा पद क्या प्राप्त हो गया 5 + 5, तो क्या प्राप्त हो गया 10। अपने भी दूसरा पद क्या है 10 ही दे रखा है। इसी प्रकार अगर हम आगे के पद ज्ञात करते हैं, जैसे दूसरा पद प्राप्त हो गया, अगर हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, A2 जो पद ज्ञात करना है उससे पहले वाला पद प्लस सार अंतर। तो पहले वाला पद कितना था 10 और सार अंतर कितना है 5, तो क्या प्राप्त हो गया 15, जो ये अपने क्या है ये तीसरा पद है। इसी प्रकार अगर चौथा पद ज्ञात करेंगे तो पिछले वाला पद इससे पिछले वाला पद प्लस सार अंतर, तो क्या ज्ञात करेंगे, A3 कितना है 15 + 5, तो ये क्या हो गया, श्रेणी कितनी हो गई 20। तो चौथा पद कितना हो गया 20। इसी प्रकार पांचवा पद ज्ञात करें तो क्या रखेंगे, चौथा पद प्लस सार अंतर, तो चौथा पद कितना है 20 + d यानी कि सार अंतर 5, तो क्या प्राप्त हो गया 25। अब यहाँ तक तो हमें पता है, 5वें पद तक तो हमें पता है, पर छठवां पद ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे छठवां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पांचवा पद प्लस सार अंतर। तो पांचवा पद तो हमें पता है कितना है 25 और सार अंतर कितना है 5, तो इसका छठवां पद क्या आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से हम जो अननोन पद है उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, समांतर श्रेणी क्या होती है, क्या परिभाषा सीखी, ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है
वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए रहता है। अगर जब अनुवर्ती पद में से पूर्ववर्ती पद यानी कि आगे वाले पद में से पिछले वाला पद घटाया जाता है तो हमें सार्वंतर प्राप्त होता है, जो पूरी श्रेणी में जिसका मान नियत बना रहता है। ये सार्वंतर हो गया। अंतिम पद एल के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट पद क्या सीखा कि अगर पद दिए हुए हो तो नेक्स्ट पद कैसे निकालेंगे। पहला पद है 5, दूसरा पद है तो पहले वाले पद में सार्वंतर को जोड़ना है, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा? नेक्स्ट पद प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं आज हमने जो सीखा समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय क्या होती है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी का nवां पद, पदों का योगफल आदि क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो और उन्हें भी अपने अध्ययन में पुनः रुचि प्राप्त हो सके। तो अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो को अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।